आदाब नाजरीन, मैं फैजुल बारी मिली डाइजेस्ट के खूबसूरत प्रोग्राम में आप लोगों के सामने हूं। हमारे साथ एक बहुत खूबसूरत गेस्ट हैं, शैलेंद्र सिंह गोथरा। इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये आईएम से पढ़े हुए हैं और इन्होंने एक स्टार्टअप डाला हुआ है, अपने आम जिंदगी में बहुत कामयाब हैं और जो हमारे करंट इश्यूज है इनके ऊपर इनकी अच्छी पकड़ है और काफी अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, एलाबोरेट करते हैं। आज हमने बड़ी मोहब्बत से इनको दावत दी है अपने स्टूडियो में आने के लिए, ताकि ये जो इश्यूज चल रहे हैं, चाहे वो हिजाब के ताल्लुक से हो या करंट गवर्नमेंट के जो ऑपरेशन के डिफरेंट टूल्स हैं उसके ऊपर बात करने के लिए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। मैं आपसे पहली चीज ये जानना चाहूंगा कि अभी चूंकि आप कर्नाटक में हैं और ये जो हिजाब के ताल्लुक से चीजें चल रही हैं, आपका क्या टेक है और ये जो आपके फैमिली में जो बच्चे हैं वो किस तरह से इसको देखते हैं? सबसे पहला चीज मैं बोलूंगा कि जब ये इशू हमने देखा चैनल्स पे, तो पहला क्वेश्चन जो इसके फेवर में आया मेरी बेटी का आया कि डैड व्हाई देयर इज सो मच ऑफ रेजिलेंस, इतना रेजिस्टेंस क्यों है हिजाब को लेके। मैंने बोला कि नहीं बेटा, लेकिन ये लोग भी सही बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म है। कितनी एज क्या है? मेरी बेटी 16 ईयर्स की, कॉलेज में जाती है, 11वीं में है। तो वो मुझे जब ये सवाल पूछती है तो मैंने उसको पहले ये बोला कि नहीं यार देखो, यूनिफॉर्म है एंड व्हाट रॉन्ग दे आर सेइंग, यूनिफॉर्म पहनना चाहिए, हमको अपना धर्म क्यों दिखाना सब जगह। शी आस्क्ड मी वन सिंपल क्वेश्चन जहां पे मुझे लगा कि अब ये मुद्दे में हमको ध्यान देना चाहिए। शी सेड व्हाई यू वेयरिंग टर्बन। बहुत खूबसूरत बात। आप पगड़ी क्यों पहन रहे हो? सही। ये भी तो यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल। आप किरपान पहन के डोमेस्टिक एयरपोर्ट में जाते हो, बराबर, बाकी लोग को अलाउड नहीं है। सही। वो चीज जब मैंने सोची तो मुझे लगा हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन मुझे राइट देता है अपनी पगड़ी पहनने का, स्कूल में जाने का। मैं 8th स्टैंडर्ड से पगड़ी पहन रहा हूँ, मैं मुंबई का हूँ बेसिकली, तो 8th स्टैंडर्ड से पगड़ी पहन रहा हूँ। मैं कॉलेज में पगड़ी पहनता हूँ, मैंने हर एजुकेशन में पगड़ी पहनी हुई है, हर जगह मेरी फोटो दस्तार के साथ में है। मुझे कभी किसी ने ये नहीं बोला कि अगर आप पगड़ी पहनोगे तो मैं XYZ करूंगा, मुझे किसी ने नहीं बोला। बिकॉज हम इंडियन हैं, हम सब हम सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई बाद में, हम पहले इंडियंस हैं। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट देता है कि हम अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकें और हार्मनी में प्रैक्टिस कर सकें। एक टॉलरेंट कंट्री है। तो मुझे वहां से लगा कि नहीं, मुझे इस मुद्दे पे बोलना बहुत जरूरी है। बिकॉज जब मैंने पूरे मुद्दे को ध्यान से देखा तो मुझे लगा कि एक पर्टिकुलर कास्ट के अगेंस्ट इतनी हेटेड क्यों। अगर मेरी इतनी बड़ी 6 मीटर की पगड़ी पहनता हूं, मैं 6 मीटर की पगड़ी पूरे सर पे दिखती है मेरे। सही। मैं किरपान पहनता हूँ, पूरी किरपान मेरी यहाँ आती है, मेरे बेल्ट्स कभी कभी मेरे से कॉलर से बाहर आ जाते हैं। हमारी जो लड़कियां हैं वो भी जो सिखिज्म एम्ब्रेस करती हैं वो भी किरपान पहनती हैं, उनको कोई नहीं कुछ बोलता। तो एक हिजाब से क्या धर्म संकट पड़ जाएगा, पहला चीज कि इतना बड़ा उसमें धर्म संकट हो गया कि 2 ग्रुप हो गए हैं, एक तरफ से लोग एक बात बोल रहे हैं, एक तरफ से दूसरी बात बोल रहे हैं, नेशनल लेवल पे ही आ गया। सही। मुझे इंडिया के लिए डर लगा कि नहीं यार, हम क्या बेवकूफी कर रहे हैं। सही। हम तरक्की की बात तो नहीं कर रहे हैं। Exactly. हम 200 साल हमने हिस्ट्री पढ़ी, सब पढ़े लिखे ना, सबने हिस्ट्री पढ़ी कि डिवाइड एंड रूल। सही। आज क्या डिवाइड एंड रूल नहीं हो रहा? बिल्कुल। क्या हमको मजहब के नाम पे डिवाइड नहीं किया जा रहा? अच्छा, एक चीज यहाँ पे, क्या इस चीज को कॉल आउट करने में हम बहुत देर नहीं कर रहे हैं? डिवाइड एंड रूल की जो बात है, मैं तो ओपनली बोल रहा हूँ। आज मैंने अपना काम छोड़ के सिर्फ इस चैनल के माध्यम से अपनी आवाज उठाई है कि मैं क्यों उठा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इसके बाद जो भी मुझे देखे अपने इंट्रोस्पेक्ट करे, क्या हम राइट कर रहे हैं। हम जो कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए करते हैं। Exactly. हम अपने बच्चों के लिए क्या आगे दे रहे हैं कि बेटा ये हिंदू है, इनसे इतनी बात करनी है, हम सरदार हैं, इतनी बात करनी है, ये मुसलमान हैं, हम इतनी बात। ऐसा हम बंटवारे में नहीं चल सकते। आप देखो, एक छोटी बात बोलना चाहूंगा। लोग बोल रहे हैं कि जब हम किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आते हैं तो हमको अपना धर्म बाहर रखना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता ना यार कि मैं अगर पढ़ाई करने जा रहा हूं तो मैं अब मैं पगड़ी उठा कर रख दूं कि मैं सिख नहीं हूं, और जब मैं स्कूल से बाहर निकलूंगा अब मैं सिख हूं। मैं पैदाइशी सिख हूं, मेरे अपने बिलीफ्स हैं। सही। लाइक्स होंगे, डिसलाइक्स होंगे, हर एक का अपना अपना जीने का तरीका है ना। मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ ना आपसे कुछ सुन रहा हूँ। आप अपनी तालीम लीजिए, मैं मेरी तालीम लूंगा। हम अपने अपने हिसाब से आगे बढ़ेंगे या पीछे जाएंगे, हमारी अपनी सोच रहेगी। सही। उसके लिए मैं एक धर्म को क्यों टारगेट कर रहा हूँ? तो वहां से मुझे लगा कि नहीं, मेरी बेटी ने मेरी आंख खोली कि किसी को इंडिया में
इंडिया इज ए सॉवरेन स्टेट, हम लोग सोशली रिपब्लिक सॉवरेन स्टेट्स है जहाँ पे हमको अलाउ करता है कॉन्स्टिट्यूशन। यही तो खूबसूरती थी हमारी, यही हमारी खूबसूरती है कि आप भले हिजाब में आओ, आप भले हिजाब में मत आओ, कहीं किसी ने ये तो ना बोला कि आपको हिजाब में आना पड़ेगा, सही, वो भी नहीं है ना, जिसको आना है उसको आने दो। और एक अच्छी बात बोलूंगा भाई कि जब हम लोग बचपन में पगड़ी पहनते थे ना तो हम बहुत रिस्पेक्ट होती थी कि लड़का ना गुरुद्वारा जाता है, पाठ करता है, रिलीजियस लड़का है, तो बड़ी इज्जत, मेरी काफी इज्जत होती क्योंकि मैं थोड़ा बहुत पाठ कर लेता था और मैंने गुरुद्वारे में 1-2 लेक्चर दिए थे सिखिज्म के ऊपर, तो मेरी वैसी बड़ी इज्जत होती। तो कोई अगर टीका लगा के आता ना तो हम बड़े खुश होते कि यार ये पंडित आदमी है, ये रिलीजियस आदमी है, सुबह सुबह परमात्मा। उसमें एक और चीज है ना कि कोई रिलीजियस है तो उसके साथ के जो उसके नॉर्म्स आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उस तरह का होगा, लाइक दूसरों की रिस्पेक्ट करना, एक उसका एक डिसिप्लिन है। यस, मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, जब हम एक सरदार की रिस्पेक्ट करते हैं, एक क्रिश्चियन की रिस्पेक्ट करते हैं, एक हिंदू की रिस्पेक्ट करते हैं, सरदार वो दिलदार होगा, अगर कोई हिजाब पहन के आ गया तो वो बैलेंस इम्बैलेंस कर रहा है, मेरे को वो लॉजिक समझ में नहीं आया। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये डिवाइड एंड रूल का बहुत बड़ा इशू है। नहीं, इसमें थोड़ा इसको एलाबोरेट करने की भी जरूरत है कि जब हम ये कहते हैं कि हिजाब से प्रॉब्लम क्यों है, तो आपको नहीं लगता कि एक जो गवर्नमेंट है करंट, वो स्पेशली उसको पुश कर रही है क्योंकि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है और दूसरे बचे हुए हैं, अगर इनको वो पुश ना करे तो फिर और जो है तरक्की के ताल्लुक से, डेवलपमेंट के ताल्लुक से उनसे सवाल पूछा जाने लगे। भाई देखो, ये समझदारी की बात है नहीं? ये बात समझदारी की नहीं, यही तो बात कर रहा हूं मैं, डिवाइड एंड रूल से जब मैं बात कर रहा हूं, आपको डिवाइड एंड रूल क्यों करना है? आज एक बात हम लोग एक हाइपोथेटिकल बात कर लेते हैं, मान लीजिए हमने तिरंगे की जगह भगवा लहरा दिया, हमारी तुम्हारी लाइफ में क्या चेंज आएगा? हम वही टैक्स भरेंगे, राइट, हम वही नौकरी के लिए इंटरव्यू देंगे, हम वही तालीम करेंगे। भगवा फहरे अच्छी बात है, मैं तो रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, तिरंगे सबसे ऊपर है मेरे लिए, क्योंकि मैंने जब सांस ली है मैंने तिरंगे में सांस ली। मैं जब मरना चाहूंगा तो मैं तिरंगे के नीचे ही मरना चाहूंगा। मेरा देश तिरंगा है। अब किसके दिल में क्या है वो उसकी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट को नंबर्स देने में प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट को सिर्फ शिलान्यास करने में इंटरेस्टेड है। 2022 में मेरे को बुलेट ट्रेन का इंतजार था, मैं तो स्टेशन पे पहुंच गया, उसकी फोटो भी नहीं मिली, उसकी बात नहीं कर सकते आप। सही। अब मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े पॉलिटिशियन हो जाएंगे आप। नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े पॉलिटिशियन है और अभी प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, तो मैं नाम नहीं लूंगा। मतलब 2022 में हमको बहुत कुछ मिलने वाला था, फिर नेहरू जी ने कुछ नहीं किया, हमने सब कुछ बेच दिया। आपको गवर्नेंस अगर नहीं आ रही है तो आप गवर्नेंस पे ध्यान दो, फेलियर का इश्यू नहीं है। आप इतने लोग आपको पसंद करते हैं, एक लोकप्रिय नेता हो आप सोचो हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। सही। एक अच्छी बात क्या है, अगर पंजाब में ब्लास्ट हुआ 2 दिन के अंदर वो पूरा मसला सॉल्व हो गया, लेकिन पुलवामा अटैक आज तक हमने डिकोड नहीं कर पाया। हमारी रॉ एजेंसी इतनी बेवकूफ है, उसको पता नहीं किसने किया। सही। जबकि 10 बार पहले भी इंटेलिजेंस बोल चुका था कि एक टाटा में आप 77,000 लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं। yes, लेकिन एक छोटा सा मतलब 300 kg वो पूरा कैसे पहुंच गया सर? और वो जो हाईवे है वो इंडिया का सबसे हाई सिक्योरिटी अलर्ट एरिया है सर। आपने कॉन्वॉय में इतना बड़ा सेंध लग गई, आपके जितने भी ठिकाने हैं उसके अंदर अटैक होते हैं, अभी भी आप बोलते हो कि हम अच्छी गवर्नेंस कर रहे हैं। आप चाइना के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। चाइना गांव पे गांव बता रहा है, आप उसको न्यूज में नहीं दिखा रहे, क्योंकि न्यूज में दिखा दिया तो लोग सवाल पूछेंगे। अब न्यूज में दिखाओ हिजाब एक नेशनल टेरर। नहीं, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है। सपोज आप हिजाब के ताल्लुक से दिखा रहे हैं न्यूज में, लेकिन जो लोग सही से उसको समझ रहे हैं, जो सही से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप उनसे पूछे ना। आप उनसे हिजाब के ताल्लुक से पूछ रहे हैं जो खुद हिजाब नहीं करते हैं, तो ये किस तरह का मतलब? मैं आपको बात बोलूंगा, यहाँ पे कमजोरी मुसलमान लीडरशिप की exactly. सबसे बड़ा। सही। आज कम्युनिकेशन का, डिजिटाइजेशन का जमाना है। मतलब मैं बहुत रूड बात करूंगा, लेकिन जहां पे हम गलत है, गलत है। जहां हम गलत है वहां हम गलत है, हमको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। एक अवैसुद्दीन ओवैसी से बात नहीं बनेगी। सही। वो बैरिस्टर है, क्योंकि मैं हैदराबाद रह चुका हूं और फॉर्चुनेटली मैं उनके एरिया में रह चुका हूं, सेंट्रल हैदराबाद में, तो आई नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज। अच्छा, इन सब चीजों के अलावा यानी जो टॉक चल रहा है उसको पार्क करके एक बताइए, आप वैसे आपको आप कैसा पाते हैं वहां? आप चूंकि उस एरिया में रहे हैं, तो कैसा लगा आपको वहां पे? सर, जो हिंदू है ना, हिंदू उनके लिए खड़े हो जाते हैं। अब बाकी बात मार्क किया जाए इस बात को। जी बताएं। नहीं, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट। सर मैं आपको बता रहा हूँ, वहां पे हिंदू मुस्लिम नहीं है, वो बहुत
लोकप्रिय नेता है, काफी उनकी वहां पे अच्छी, क्योंकि उन्होंने काम किए हैं, हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, ये बातों में नहीं है, ये डिग्री नहीं है झूठी वाली, ये असलियत है, ग्राउंड पे है, यहाँ पे लोग है। कौन चाय पिया नहीं पता, ऐसा नहीं है, चाय कौन पिया पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे है, मतलब लोग बीमार होते हैं, लोगों को इंसाफ मिलता है, लोग जाते हैं। अच्छा, वापस से उस क्वेश्चन पे कि सिर्फ ओवैसी साहब है, इसके अलावा और भी लीडर्स हो? हाँ, आपको आपके ऐसा तो नहीं है कि पढ़े लिखे लोग नहीं है, काफी पढ़े लिखे, मेरे खुद के दोस्त काफी पढ़े लिखे हैं। अब लेकिन वो हर आदमी क्या सोचता है कि यार मुझे नौकरी करनी है, मुझे ना झगड़े में नहीं पड़ना है। आप कहना चाह रहे हैं कि कम्युनिटी के लिए जो एक सैक्रिफाइस होना चाहिए, जो अपना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। कंट्रीब्यूशन देखो, दो चीजें, मतलब खुद गर्ज हो गया, ऐसा आप कह रहे हैं? नहीं, खुद गर्ज नहीं हो गए, खुद गर्ज नहीं हो गए। देखो, दो चीजें, खुद गर्ज नहीं हो गए, हम कंफ्यूज, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में है। हमको ये नहीं पता पड़ रहा है कि यार मुझे बोलना चाहिए। अब मुझे देख लीजिए, मैं इतने दिन ट्विटर पे रहा, मैं बहुत कुछ बोला उल्टा सीधा, जो कुछ ट्विटर ना किसको पता पड़ता है। आज जब फेस करना पड़ता है, सामने आके अपनी शक्ल दिखानी पड़ती है, कॉन्सिक्वेंस कुछ भी हो सकते हैं, एंड यू हैव टू स्पीक। जब आपको लोग लिखते हैं अच्छा दिल्ली में रहते हो, जब आपको खुद को पता है कि हाँ ये मैं हूँ, जाऊंगा तो 4 लोग उल्टा ही बोल सकते हैं। व्हेन यू हैव गट्स, मेरी बेटी ने मेरी आंख खोली कि मैं आज जो नौकरी कर रहा हूं या मेहनत कर रहा हूं कि मेरे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो। सही। मुझे लगता है कि इन हालातों में इंडिया हैज बिकम इंटॉलरेंट। 2014 में आमिर खान ने बोला, लोग बोले जाओ पाकिस्तान में जाओ। सही। अभी कुछ दिन पहले हमारा प्रधानमंत्री बोल दिया मेरी जान बच गई पंजाब में। ठीक है, इंडिया में अगर आपको डर लगता है आप भी पाकिस्तान जाओ। ये बात बोलने के बाद में मैं देशद्रोही बन जाऊंगा, मेरे पे पता नहीं क्या क्या लोग बोलेंगे। इस पे कुणाल कामत ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि अगर पाकिस्तान नहीं होता तो तू देशभक्त होता क्या? हाँ, ये किस तरह का मेजरमेंट का हमारा यूनिट है? सर देखो कैसा है ना, ऐसा थोड़ा ना कि बेवकूफी अभी होती है। सही। 47 में बेवकूफ थे ना, सही, बड़े बड़े बेवकूफ रहे हैं। और हमारा तो इतिहास रहा है कि बाहर से लोग हम पे राज करते हैं, हम खुश रहते हैं, हम इंटरनली खुश नहीं हो सकते कि यार दूर का दोल आपस का कोई भाई राजा बन के रह जाए ना। मैं तो इसलिए बोला ना, अगर सैफरन कल को राज करता है, आई एम मोर देन हैप्पी, मुझे कोई फर्क नहीं, हमारे भाई। इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि माइनॉरिटीज राइट क्या है, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। नहीं, आप छोड़ दो ना, माइनॉरिटीज को आप क्यों ला रहे हो यार? हमसे ज्यादा माइनॉरिटी कौन होगा? 2.5% है, हम माइनॉरिटी की बात ही नहीं कर रहे, अब माइनॉरिटी वाला एंगल ही मत लाओ। सही सही। सैफरन आ गया, सैफरन आने के बाद में वो क्या करेगा? आपको रोजी रोटी देगा, आपसे टैक्स लेगा, आपको सिक्योरिटी देगा। गवर्नमेंट क्या करती है? इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देगी, आपको सिक्योरिटी देगी, आपको टैक्स लगाएगी और आपको जॉब देगी। बाद में मैं क्या करता हूं, वो मेरा कितनी भी गवर्नमेंट आई, अरे अंग्रेज गवर्नमेंट आई तब भी सनातन धर्म था, सही, नहीं हिला। सही। मोमेडियन धर्म था, नहीं हिला। सिखिज्म धर्म था, नहीं हिला। उल्टा क्रिश्चियन लोग ऐड हो गए, हमने उनको भी एक्सेप्ट किया ना। दैट इज हाउ वी आर टॉलरेंट पीपल। हम सबको एम्ब्रेस करते हैं और यही हमारी खूबसूरती है। यही कल्चर है जिसके लिए हम लोग खुश होते हैं कि यार हम वर्ल्ड में कहीं भी जाके एक्सेप्टेबल है, बिकॉज वी अवरसेल्फ आर एक्सेप्टेंस। आज अगर हम एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे ना, तो हम भी उन कंट्रीज के साथ में आएंगे जहां राइट विंग्स हैं। लोगों ने हमको अभी साइडलाइन करना शुरू कर दिया इंटरनेशनली। पाकिस्तान को लोग बुलाते हैं संकट को डिस्कस करने के लिए, इंडिया को नहीं बुलाते। वो हमारे लिए हार है, हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं। हम कटोरा खान, पाकिस्तान को भूख लग गई है, अरे यार उसका प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ पे कौन सा बरसात हो रही है? सही। अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारे पास डेब्ट्स बढ़ गए हैं, लोगों ने अपना घर चलाने के लिए अपने पूरी रिजर्व्स निकाल दिए हैं। सही। आगे ये नहीं पता कि सिक्योरिटी है कि नहीं है। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि ऐसे मोमेंट पे जब चारों तरफ से हर तरह के संकट हैं, उन लोगों के पास जिनके पास जबान है, मेरा मतलब है जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उनका जो ये दोहरा रवैया है, यानी वो जो रियल इश्यूज पे बात नहीं करते हैं और वो इंटेंशनली चीजों को डाइवर्ट करते हैं, उसके बारे में आपका क्या टेक है? मैं आपको एक बात बताऊं, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। तो आप इसको सपोर्ट करते हैं, गोदी मीडिया टर्म? नहीं, गलत है, गलत है। गोदी मीडिया बोलना गलत है। मैं बोलता हूं क्यों। एक पावरफुल आदमी है, वो आके मेरा करियर खराब कर सकता है, राइट? सही। मुझे मेरा घर चलाने का ना। सही। अब मैं अगर आवाज उठा भी लूं, मैं निस्तो नाबूद हो जाऊंगा। तो मेरे को पैसा मिल रहा है एक एजेंडा बोलने का, मैं अपना जमीर को बाजू में रख के बोले जा रहा हूं। मैं भी वेट कर रहा हूं कि जब टाइम आएगा, ये जाएगा तो मैं कुछ अच्छा करूंगा। सही। एक डर है। देखो, उनको गोदी मीडिया बोलना, ये बहुत खूबसूरत बात आपने कही है, क्योंकि बीच में हमारे मेन स्ट्रीम चैनल में भी कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो शिफ्ट करते हैं, जैसा विंड हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वो इधर से उधर शिफ्ट करते हैं। तो ये बहुत प्रैक्टिकल बात आपने कही है। सही। अच्छा, ये है कि जो लोग काम कर रहे हैं वाकई में, जो सही से अवेयरनेस के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? कौन सी अवेयरनेस? ये जो मीडिया चैनल्स हैं जो वाकई ग्राउंड पे मेहनत कर रही है। अरे सर,
इससे अच्छा आप लोग, मतलब मुझे लगता है कि देयर हैज टू बी वन सोशल लाइन जहां पे हम सब मिले हर महीने एक बार, हम उस पर्टिकुलर, जैसा हम बेंगलोर में, फॉर एग्जांपल हम बेंगलोर में, हम एक ऐसा ग्रुप बनाए जहां पे हिंदू मुस्लिम सब सारे आते हैं और एक टॉपिक पकड़े कि यार हमको आज ये महीने के लिए हमारा टारगेट क्या है, कहीं क्लीनिंग साथ में करनी है, कहीं पे हमको खेत बनाने हैं, कहीं हमको कुछ कंपनी लगानी है, या मिलके हमको कुछ करना है। जिस दिन हम ये सब बातें करेंगे ऑटोमेटिकली इन बातों के लिए जगह ही नहीं रहेगी। सही। और अगर जगह रहेगी भी ना तो वो भी गोदी मीडिया जैसा बोल रहा हूँ, मिडल में रहेगी, ना इधर है ना उधर है, उसको उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। हमारे पास मुद्दे जो है, आज भी हम जो इंटरव्यू कर रहे हैं किस पे कर रहे हैं, हिजाब पे, सही। हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। जस्टिफाई की अलग बात है, मैं सिर्फ उसको सपोर्ट इसलिए करना है कि कल को कोई मुझे बोलेगा कि यार पगड़ी हटा दो। मुझे बहुत धक्का लगा जब मेरी बेटी ने बोला पापा व्हाई यू आर वेयरिंग टर्बन। सही। आई सेड इट्स माय रिलीजियस थिंग। देन आई रियलाइज्ड हिजाब इज आल्सो रिलीजियस थिंग। सही। अगर मुझे आजाद हिंदुस्तान में पगड़ी पहन के शान से पहन के जाने का हक है, तो किसी को भी अपना मजहब फॉलो करने का हक है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। और ये बहुत गलत है कि आप उसका विरोध करो। आप सैफरन पहन के आ जाओ और आप बैठ जाओ। सही। और अगर 2 एक्स्ट्रा है तो मुझे दे दो, मैं पहन लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सैफरन पगड़ी पहन लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं वो बंदा हूं जो गुरुद्वारे जाता हूं, जो मस्जिदों में गया। हाजी अली में बॉम्बे का हूं तो मैं हाजी अली दरगाह खुद गया हूं, हमने चादर चढ़ाई है। मैं मंदिरों में गया हूं, नेम दी टेम्पल्स आई हैव गॉन देयर। मेरे डैडी तिरुपति हमेशा जाते थे, मत्था टेक के आते थे। इसमें कभी मेरे गुरुओं ने, जब मैं गुरुद्वारे गया तो मुझे गेट आउट नहीं किया, कह रहे नहीं तुम अभी तुम हमारे लायक नहीं रहेगा, ऐसा नहीं हुआ है। मैं पगड़ी भी पहना, मैं धर्म भी लिया, मैं पाठ भी करता हूँ। मैं गुरु ग्रंथ साहब 6 बार पढ़ चुका हूँ। अच्छा। आपको अपना धर्म प्यारा है ना तो उसको सीखो, उसको प्रैक्टिस करो, पर डिंडोरा मत पीटो उसको, और लोगों को मत बताओ कि मैं ये कर रहा हूँ तुम भी ये करो। सही। बस ये छोड़ दो। आप जो आपको अच्छा लगता है आप करो, लेकिन आपका अच्छा किसी के लिए बुरा ना बने। हमको वो दायरा खुद मेंटेन करना पड़ेगा। एक छोटी चीज बोलता हूँ, आपने वो आक्रोश देखा बच्चों के अंदर जो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे? ये जवान बच्चे हैं, 18-20 साल के होंगे। इस उम्र में मारा मारी बहुत छोटी बात है। सही। अगर एक आधा बच्चा किसी का भी मर जाए, क्या हम जस्टिफाई कर पाएंगे इस पूरी चीज को? कभी नहीं। अगर आपका बच्चा, आपकी बेटी, मेरा बेटा या मेरी बेटी, आपका बेटा, कोई भी उसको लग भी जाए, क्या जान नहीं खराब हो गया हमारी? किस बात के लिए? क्या प्रूफ करने के लिए? अरे इतना आक्रोश क्यों है देश के अंदर? अगर किसी 6 लोगों ने जाके बोला हमको हिजाब पहनना है और देयर इज अ प्रॉब्लम, तो वहां स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, कानून है, और हर चीज अपने काम छो। आपको प्रतिरोध करने के लिए इतनी संख्या में क्या जरूरत है? हर चीज के लिए प्रतिरोध क्यों है? इशू वहां पर है। नहीं, इसमें एक चीज ऐड करूंगा, अगर ये सब चलता रहा, आप लोग भले मीडिया में दिखाए न दिखाएं, यहां से पाकिस्तान और साइड से चाइना, ये हमको कभी भी घेरेगा। सही। अगर हम में एका नहीं रहा, आप लोग इस सुंदर देश को नहीं बचा पाओगे। एग्जैक्टली। अगर हमने एक बार लड़ाई कर भी ली, ये जहर से हम सिविल वॉर की तरफ जा रहे हैं। इसमें किसी का, देख लो, आप चाहे हिजाब पहन के घूम लो, चाहे सैफरन पहन के या पगड़ी पहन के, अगर आपको सिक्योरिटी नहीं, शांति नहीं है, तो इन बातों का कोई मतलब नहीं। आज आप ये सारी बातें कर पा रहे हो क्योंकि हिंदुस्तान में आपको हक है। चाहे आप हिजाब के लिए लड़ रहे हो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रांग है, आप लड़ सकते हो। चाहे आप सैफरन पहन के इसका नाम क्या है, प्रतिरोध कर रहे हो क्योंकि आपको हक है। आज मैं टर्बन पहन के इस दोनों बातों का खिलाफत कर पा रहा हूं क्योंकि मुझे हक है, मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और मेरा संविधान है जिस पे मुझे बहुत गर्व है। तो मुझे ये पूरी कंट्रोवर्सी सिर्फ और सिर्फ वोट डिवीजन और ये जो इलेक्शन चल रहे हैं उसको लेके पूरी पॉलिटिकली मोटिव लगती है। इसके अंदर ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसके अंदर मैंने किसी धर्म को संकट में देखा है या किसी के धर्म की इसको आहट किया है। तुमको नहीं अच्छा लगता है यार, तुम मत पहनो, तुमको अच्छा लगता है पहन के आओ। सही। अगर प्रतिरोध में आप सैफरन पहन के अपने क्लास में बैठ जाते, सही। That's it. मैं इस चीज को जस्टिफाई करता, भाई ठीक है ना, तुमने प्रोटेस्ट किया, उसने प्रोटेस्ट किया, इफ यू आर राइट ही इज आल्सो राइट। सही। लेकिन इतने नंबर्स में आके एक लड़की के पीछे भागना, जय श्री राम के, अरे श्री राम प्रभु पता है कितने मर्यादा पुरुषोत्तम थे। सही। मैं सिख होके भी श्री राम को श्री राम बोलता हूँ, इतना आदर है, मेरे बाल खड़े हो गए, देखिए इतनी इज्जत है। क्यों इज्जत है?
वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। और ये मर्यादा है कि एक लड़की को 50-60 लोग गिर के जय श्री राम बोल रहे हैं, ये कौन सा आपका धर्म हो गया? ये हम कहाँ जा रहे हैं? ये कौन सी शिक्षा है हमारी? हमारे माँ बाप जो है, हमको बहुत जागना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को बोले बेटा कि ये सब ना प्रभु राम है, उनकी इज्जत करो। सही। अल्लाह अकबर बोलने से वो लड़की ने भी कोई अच्छा काम नहीं किया, वो लेकिन उसका रिएक्शन है। मैं उसको एक पॉइंट दे सकता हूँ कि उसने पहले आके अल्लाह अकबर नहीं बोला, जब उसको फोर्स किया गया तब उसने उसको रिस्पॉन्ड किया। लेकिन कल को भगवान न करे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, आपको पता कितना खून बहता। सही। और इससे क्या हासिल होता? हम कुछ मुसलमानों को मार देते या हम कुछ हिंदुओं को मार देते, खून बहता, इससे हम तरक्की करेंगे क्या? क्या ये नया भारत है? क्या इस भारत के लिए हम सब मेहनत कर रहे हैं? हम अपने आने वाली पीढ़ी को ये नया भारत देना चाहते हैं? मैं नहीं देना चाहता। आज मेरा यहाँ आने का स्टूडियो में इस बात को एक्सप्लिसिटली अनफिल्टर्ड बात करने का एक ही रीजन है, सही। हम सिविल वॉर की तरफ जा रहे हैं, सोच खराब है। अपने धर्म को हम सब प्यार करें, उसको प्रैक्टिस करें। नहीं शैलेंद्र भाई, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि हम सिविल वॉर की तरफ जा रहे हैं, जो जा रहे हैं इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी, यानी ये तो थोड़ी देर के लिए हम नजरअंदाज कर सकते हैं क्योंकि जिस एक बड़ी कम्युनिटी को पागलपन चढ़ा है वो अभी हुकूमत में है, तो उनके लिए कोई मसला नहीं है। नहीं, कम्युनिटी को नहीं चढ़ा। नहीं, एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा रोकूंगा आपको। कम्युनिटी में जो कुछ लोग हैं, कम्युनिटी को नहीं चढ़ा है, एक पॉलिटिकल पार्टी को चढ़ा है। आप समझो, देखो हमको बात को सही रखना है। मैं उसको फ्रिंज इसलिए नहीं कहता हूं कि जिनको आप फ्रिंज कहते हैं, 2007 में उनके स्टेज से कहा जाता है कि जो है मुस्लिम औरतों को कब्र से निकाल करके हम उनका रेप करेंगे। आज वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं। उसके बाद जिनके ऊपर बहुत सारे इल्जाम है, जिनको जो है वीजा बैन हुआ था अमेरिका का, वो इस टाइम पर जो बड़े पॉलिटिशियन है अभी प्रधानमंत्री जो, हाँ मित्रों, नाम नहीं लेंगे, नहीं नाम नहीं लेना चाहता, लोग समझ जाएंगे। तो वीजा बैन हुआ था उनको, और वो इतने बड़े देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो अब उनको फ्रिंज नहीं कर सकते, और उनको लोग अप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। और मेरा ये मानना है पर्सनली कि अगर आप खामोश है ना तो आप उन्हीं के साथ हैं। तो ये एक मिनट के लिए हम इसको छोड़ भी देते हैं, तो आप एक तरफ देखिए कि चाइना कॉलोनीज बना रहा है, ठीक है। कश्मीर की हालत हम सब जानते हैं। आपको हंसी आएगी ये सोच करके कि नेपाल भी हमारे पुलिस वालों को, बिहार पुलिस के लोगों को मार दे रही है। पिछले साल 6 लोगों को मार दिया। तो इसके ऊपर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? चलो सर, आपका क्वेश्चन बहुत सुंदर है। मैं विदाउट कंट्रोवर्सी नहीं पढ़ूंगा। मैं एक ही बात बोलता हूँ, जोश है ना, जोश है ना, हिंदू को भी जोश है, मुसलमान को भी जोश है। चलो चाइना बॉर्डर चलते हैं, टीवी मीडिया ले चलो, है ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप लोगों को अकल आ जाएगी। जो लोग आपको 2 वड़े पाव खिला के, सैफरन पिला के नारे लगवा रहे हैं ना, ये लोग आपको आगे जॉब नहीं देंगे। 5 साल के बाद में आप किसी काम के नहीं रहोगे, सिर्फ गुंडा ही बन जाओगे, क्योंकि पढ़ाई तो आपने की नहीं। सही। अगर तालीम ही नहीं है, आप आगे क्या करते हो? स्ट्रेटेजी यही है ना कि इनको नाकारा रखा जाए। नहीं, स्ट्रेटेजी ये नहीं है। स्ट्रेटेजी क्या होता है कि भाई जितने लोग बेवकूफ बन जाए, मेरे पास उतने बेवकूफों की फौज है। तो ये हमारे माँ बाप को समझना पड़ेगा कि मेरा बच्चा, मैं स्कूल भेज रही हूँ पढ़ने के लिए, कौन सा धर्म क्या कर रहा है ना, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं सिर्फ अपने बच्चे को एक ही चीज समझाऊं, यार धर्म का, जब देखो धर्म, मैं एक बात बोलूंगा, सनातन धर्म कोई छोटा धर्म नहीं है। सही। किसी की औकात नहीं उसको खत्म कर दे, कभी नहीं कर पाएगा। सही। मैं एक सिख हूं, मैं सिख होकर बोलता हूं, इस्लाम धर्म किसी के पूछ के नहीं बना, वो भी 5-4 साल से चल रहा है ना। सही। वो भी रशिया जैसा ट्रेड वार हुआ, इतना कुछ बर्दाश्त करके यहाँ तक आया। सही। और चल रहा है, राइट। नहीं, यहाँ भी 73 ईयर से तो हो ही रहा है। मैं एक सिंपल सा बोल रहा हूँ कि 73 ईयर, 800 साल मुगलों को क्यों बोल रहे हो आप सर? आप एक बात समझो ना कि अगर मैं 60 साल मेरी एवरेज लाइफ है, अगर मैं सोच रहा हूं कि मैं धर्म का रक्षक हूं, साला कितना बड़ा बेवकूफ हूं, ये आज आप समझ लो। मेरे से पहले भी धर्म था, मेरे बाद भी रहेगा। सिखिज्म, इतने बार्बरिज्म के अंदर भी आज हम सिख हैं, आज हम बहुत शान से पगड़ी पहनते हैं, पर हमारे सरों के मूल रखे गए थे जब हमने धर्म बनाया, राइट। कई सौ साल तो हम जंगलों में रहे कि भाई हमको कोई देखे नहीं, हम वहां पे अपना करें। एक ही राजा है हमारे पास, लेकिन अभी उस हिस्ट्री को मैं गा के नथिंग इज गोइंग टू हैपन। मेरे को उससे सीखना है। हाँ, हमारा ये बैकग्राउंड है, मैं यहाँ से आता हूँ, मेरे रिलीजन के अंदर मैं सुबह ऐसा उठूंगा, पूजा पाठ करूंगा, मैं इस चीज को मानूंगा, इस चीज को नहीं मानूंगा, ये करूंगा, ये नहीं करूंगा। धर्म इतना ही बोलता है। जो इंसान परमात्मा को धर्म में ढूंढता है, पहला तो बेवकूफ हुआ है। सही। अगर ईश्वर का धर्म इस्लाम होता तो दूसरा धर्म बनता ही नहीं। अगर सनातन होता
तो दूसरा धर्म बनता ही नहीं, एक ही धर्म होता ना। तो फिर जब परमात्मा का कोई धर्म ही नहीं है, फिर हम उसको क्यों ढूंढ रहे हैं? उसको धर्म से क्यों ढूंढ रहे हैं? ये धर्म, भाई सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। धर्म हमारी बनाई हुई ना एक बुट्टी है। नहीं, इसको हम पास कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। सही। अच्छा, एक और चीज जो इसको पास मत करो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सब लोग सोचते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं। नहीं, रिलीजन क्या है और दूसरे के साथ हमको कैसा बिहेव करना है, ये एक अलग पॉइंट है। अब इसमें ये नहीं है कि सपोज करें कि मैं ये मानता हूं और मैं मानता हूं कि इस्लाम सबसे बेस्ट है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम दूसरे के साथ नहीं बैठेंगे या दूसरे को जीने का हक नहीं है। इस बात पे बात करने की जरूरत है कि आप दूसरे के साथ कैसा बिहेव करेंगे। तो ये खत्म। मैं वही बोल रहा हूँ कि आपका मानना है कि इस्लाम बेस्ट है, बिल्कुल मानिए, आपको हक है। आप इट डजंट मीन कि हम दूसरे को अलाउ नहीं करेंगे किस जीवन की। सही। इट इज गुड टिल द टाइम यू डोंट कम एंड टू माय टेरिटरी एंड से योर्स इज बैड। सही। जब आप बोलते हो कि हमारा आपसे अच्छा है, वहां पे श्रेष्ठता की लड़ाई हो गई। क्यों? आप अपने इसमें जाओ, मैं मेरे इस पे जाऊंगा। अब मैं और आप बैठ के बात कर रहे हैं, नहीं, उसमें भी श्रेष्ठता की जो लड़ाई है तो वो एक वैचारिक ही है। हाँ। ऐसा नहीं है कि हम आपको फोर्स करेंगे तुमको हिजाब करना है, नहीं, आपकी मर्जी, आप जैसे भाई देखो, मैं एग्जैक्टली वो बात बोल रहा हूँ। एक होता है इस्लामिक स्टेट, जैसे कि पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है, राइट? अफगानिस्तान है, वहां पे पूरे पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट नहीं है। पाकिस्तान में आपको दुनिया की सारी बुराई है जो इस्लाम के अगेंस्ट है। ये मैं मतलब बताना चाहता हूँ, मेरे को नहीं पता कि ये एक कंफ्यूजन है। पाकिस्तान अगर इस्लामिक स्टेट होता तो वहां पे माइनॉरिटीज को उनके जो राइट्स है उसका तहफ्फुज किया जाता, वहां पे उनकी जो इबादत गाहें हैं उनका तहफ्फुज किया जाता, क्योंकि इस्लाम में माइनॉरिटीज को जो राइट्स हैं उसमें उनके जो भी राइट्स हैं उसको प्रिवेंट किया, उनको प्रोटेक्ट किया गया है। तो जो लोग समझते हैं ना कि उसको आप पाकिस्तान में जो लोग कर रहे हैं ना वो मुसलमान लोग बदमाशी कर रहे हैं, उसको इस्लाम से नहीं जोड़ना चाहिए। मुझे नहीं पता, लेकिन अफगानिस्तान फॉर श्योर एक इस्लामिक स्टेट है। अब वहां पे इस्लाम का वो चलेगा, लॉ चलेगा, फिर है ना, वहां पे आप इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर सकते, आप डेमोक्रेसी की बात नहीं कर सकते। पर इंडिया कोई भी धर्म निरपेक्ष देश है ये। यहाँ पे कोई भी एक धर्म की राय थोपना, सही, चाहे वो इस्लाम की हो, चाहे सिखिज्म की हो, चाहे सनातन धर्म हो, नहीं, यही तो हमारा मेन था ना, सेकुलरिज्म का अपना अपना है। हम वही बात कर रहे हैं, बार बार इस पॉइंट को स्ट्रेच करने का रीजन ये है कि हमने जब ये देश बनाया, हमने एक्सेप्ट किया एक दूसरे को कि ठीक है भाई, आप मुस्लिम भाई हो, आप हिंदू भाई हो, आप सिख भाई हो, हम सबने मिलके बनाया है। 200 साल से जो राज कर रहे थे उनको भगाया है। ये अब हमारा वतन है, हम सब साथ में रहेंगे, राइट? हमने एग्री किया। अब एग्री करने के बाद में हम बोले कि नहीं, आपको ऐसा करना पड़ेगा, या ये आप ऐसा करोगे तो मैं ऐसा ये जो बैलेंस हम इम्बैलेंस कर रहे हैं, इसको रोकना होगा, इस ताने बाने को रोकना होगा। अच्छा, और अगर आप देखो ये मेजोरिटी हिंदू की राय नहीं है। मैंने भी पोस्ट पढ़ता हूं, मैं भी सोशल मीडिया पर एग्री करता हूं इस बात। बहुत सारे हिंदू भी बोल रहे कि यार इतना बड़ा फर्स्ट। शैलेंद्र भाई, इसमें मेरा एक अपना वो है, यानी मैं समझता हूं कि वो भाई, हिंदू भाई जो खामोश है, मेरा ख्याल है कि उनको अब बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आग जो है मेरे घर पहुंची है, उनके घर, सबके घर पहुंचेगी ना। अच्छा, एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूं, चूंकि ये मेरे कम्युनिटी के अकॉर्डिंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 84 के बाद अगला 5 साल 6 साल सिख कम्युनिटी के लिए किस तरह था? उन्होंने किस तरह से अपने आप को कलेक्ट किया और फिर इंप्रूव किया? कुछ बता सकते हैं? क्योंकि मैं समझता हूं कि इस टाइम पे मुसलमानों की हालत यही है, तो क्या सीख सकते हैं, किस तरह से जो है चीजों को? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत उठना चाहिए कि 84 जो हमारे साथ में हुआ, और जिस तरह से एक सर्टेन टाइम पे आपको लगता है कि ये मेरा देश नहीं है, तो उस टाइम पे आप कैसे अपने आप को वापस से स्ट्रॉन्ग करते हैं? मैं वही बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उस दौरान कत्लेआम हुए, इनोसेंस किलिंग हुई, और जो लहर थी, लहर को दबा दिया गया। मैं हालांकि उस लहर के अभी भी हक में नहीं हूँ, मैं खालिस्तान के बिल्कुल हक में नहीं हूँ, बिकॉज नहीं बनना चाहिए। हम इंडिया में खुश है, और अगर हम इंडिया आज संभाल नहीं सकते, हम इंडिया में रह के अपने आप को संभाल लेते, तो खालिस्तान रह के भी कोई नवा हमने झंडा नहीं गाड़ देना है, तो बर्बादी का ही काम है। तो मैं उस बातों को एग्री नहीं करता। हाउ सिख केम आउट ऑफ इट? सिखों ने धर्म का बात छोड़ के आबादी के बात सोचा कि हम आबाद कैसे हो, बर्बाद तो हो चुके हैं। तो कोई जर्मनी चला गया, कोई इंग्लैंड चला गया, कोई कनाडा चला गया। यहाँ पे हमने अपनी जड़ें रखी हुई हैं, लेकिन आज हम वहां बसे हुए हैं। इतने बस गए हैं कि हम फल फूल गए, और आज भी हमारे सरों पे पगड़ी है, हमारी दाढ़ियां, जबकि हमारे बाल काटे गए, हमको टायर्स में डाल के जलाया गया, बहुत बारबरिक चीजें हुई, उस बारे में कोई नहीं बोलता। लेकिन
अब वो तूफान जा चुका है, हम उससे उठ चुके हैं, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में भरोसा किया है और हमने अपने आप को स्ट्रांग किया है। सही। यही रीजन है आज हम 2.5% है, पर हमारी वैल्यू अपनी है ना। सही। हमने अपना मुकाम खुद हासिल किया, पर पढ़ लिख के। आज जितने सिख पढ़े लिखे हैं, अब उस चीज को देखिए। आज हम जितना इंडस्ट्री में पैसा लगाते हैं, आज जितना हम बिजनेस करते हैं, जितना हम बाहर कारोबार करते हैं, वो चीज को अगर आप देखें, आपकी रिकॉग्निशन वहां से आती है। आप इमेजिन कीजिए कि मुसलमान सब इसी छोड़ के इकट्ठे होके बिजनेसेस करना शुरू करें, आप फाइनेंशियल स्ट्रांग होते जा रहे हैं, आप एजुकेशनली स्ट्रांग होते जा रहे हैं, कौन आपसे बात करेगा? क्योंकि बाद में वो अकेला महसूस करेगा कि मैं इनको छोटा दिखाने के चक्कर में मैं छोटा रह गया यार, वो देखो कहां चले गए, हमने इनको मारा, हमने इनको कत्लेआम किया, ये तो फिर फल फूल गए। जब ये रिप्लाई जाता है किसी कौम की तरफ से, ये आने वाली जो होती ना जनता, आज पंजाब में 95% लोग खालिस्तान को नहीं मानते। मैं 5% क्यों कह रहा हूं? बिकॉज सच बोलना अच्छी बात है। कुछ एक्सट्रीमिस्ट होंगे, हर जात में होंगे, वो किसी न किसी जगह पे आके, जैसे मैंने अपना राय रखा, वो भी अपनी राय रखेगा कि हमको ये देश में अपने तर्क लॉजिक होंगे, उसके अपने तर्क है, लॉजिक है, वो फिर 1950 से पहुंच जाएगा, 1865 में पहुंच जाएगा, 47 पहली वाली बात थी ना आपकी कि किसी का बच्चा अगर इसमें मारा जाता तो क्या उसकी भरपाई हो पाती? मेरा ख्याल है कि वो उसी तरह के जख्म खाए हुए, बस जख्म खाए उन लोग हैं। मैं वो उस जख्म से डरा हूँ, 84 मैंने देखा हुआ है, मुझे पता है वो दर्द, इसलिए मुझे लगता है कि एक और 84 ना हो जाए, किसी का भी बच्चा, चाहे अभी इस पूरे कंट्रोवर्सी में मेरा कोई बोलने का मतलब नहीं, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं ना, सही, फूल तो फूल है, चाहे किसी की भी हो, दर्द तो दर्द है। मैं एक बाप हूं, मेरे 2 बच्चे हैं, अगर मेरे बच्चों को एक चोट लगती है ना, मेरा सीना फट जाता है। हम ये नौकरी कर रहे हैं, सारा दिन मेहनत कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, ताकि एक अच्छी लाइफ दे पाए। इससे अच्छी लाइफ नहीं आएगी। ये पूरा जो मेरा सारांश है एक ही बात के लिए, हम जो कर रहे हैं हमको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर हमने कट्टरवादी सोच अपने लिए रखी, देखो आप मान लीजिए आपकी कट्टरवादी सोच है, आप बोलते हो कि इस्लाम श्रेष्ठ है, मान लेते हैं आर्गुमेंट की तरफ से, मैंने आपको इग्नोर कर दिया, क्या हो गया? आप श्रेष्ठ हो गए। आप अपना सोच रहे हो, सही, मैंने वहीं पढ़ाई कर लिया, MBA कर लिया, मैं बॉस बन गया आपका, सही सही, आप श्रेष्ठ बनते रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने प्रैक्टिकल काम किया। तो अब टाइम आ गया है हमको बहुत प्रैक्टिकल सोचने का कि किसी के कुछ बोलने से, मुझे रिएक्ट करने से 2 पॉइंट नहीं मिलने वाला। अच्छा, एक आखिरी मैसेज के साथ, जो हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए आखिरी क्या आपका मैसेज है? एक छोटा सा मैसेज है कि बी टॉलरेंट, किसी भी धर्म की अच्छी चीज देखो, इस्लाम है तो इस्लाम में भी कोई अच्छी चीज होगी, आप वो समझिए, सनातन धर्म है उसमें अच्छी चीजें, आप वो समझिए, सिखिज्म क्या बोल, और जब आप सबको सुनोगे तो आपको ना एक ही चीज एको होगी, सब धर्म एक ही बात बोल रहे हैं। बिकॉज जहां भी मैं जाता हूं सबका भला, हम भी बोलते सरबत दा भला, इस्लाम भी, जब भी मैंने उनको आयत पर तो सुना भाई सबका भला मांगते हैं, हिंदू भी सबका भला मांगते, जब भला ही सबका मांगना है तो बैर किससे करना? सही। आप हमारे गुरु ग्रंथ साहब, अभी हम बोलते हैं सिखों गुरु ग्रंथ साहब, नहीं, वो सबका गुरु ग्रंथ साहब है, क्योंकि भक्त नामदेव भी उधर है, भक्त सैन जी भी है, भक्त फरीद जी भी है, भक्त कबीर जी भी है। तो जब आपको एक समदृष्टि आ गई ना, एक समदृष्टि की जरूरत है, हमको टॉलरेंट होना पड़ेगा। बिलीव मी, जब तक आपका गुर्दा है कोई आपको नहीं ला सकता, और जीता गुर्दा वाला है। आज मैं अगर कमजोर हूं ना, मैं वैसे भले सिख रहा हूं, मैं तो नहीं जी पाऊंगा, और अगर मैं गुर्दा वाला हूं, भले मैं सिख नहीं हूं, मैं जी लूंगा। तो यहाँ पे ये है कि जिगर वाले बनो, सच्चे बनो, टॉलरेंट रहो, आपको किससे डरने की जरूरत नहीं। और ये जो लोग डरा रहे हैं ना, ये जो वीडियोस देख के, किसी भी तरफ से, मैंने दोनों तरफ की वीडियो देखे हैं, ठीक है, हमारे तरफ की वीडियो देखे आप हिल जाओगे, हमारे तो फनी होते हैं, हमारे खालिस्तानी बहुत फनी वीडियो होते हैं, वो मत देखो। हाँ, कभी कॉमेडी करना हो तो देख लो, क्योंकि मैं हंसने के लिए वो वीडियो देखता हूँ। इन सब चीजों से ना दूर रहिए, आप कंस्ट्रक्टिव बातें करिए, करने के लिए बहुत कुछ है। हमको विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, हमको नए उद्योग लगाने चाहिए, हमको एनवायरनमेंट के बारे में सोचना चाहिए, हमको प्लास्टिक इतना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सब विषय में अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए, आपको सही मायने में लगेगा कि हम बेवकूफ़ वाली बातों पर टाइम वेस्ट कर रहे थे और बर्बाद हो रहे थे। जब आप इस तरफ सोचोगे, ऑटोमेटिकली आप भी मेरी तरह आके इंटरव्यू दोगे और लोगों को बोलोगे यार छोड़ो ये सब, टॉक अबाउट ग्रोथ, आगे बढ़ो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। बहुत शुक्रिया आपका।
ऐसे ही हम दोबारा कभी किसी टॉपिक पे बात करने के लिए बुलाएंगे। Thank you. श्योर श्योर।